इस पवित्र पावन प्रांगण में जहां महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी, जगदम्बा, भवानी, भगवती, राजराजेश्वरी, सर्वमंगलकारिणी, अनंत दिव्य स्वरूपिणी, धनुष जैसे मोहों वाली, चंचल मछलियों जैसी आंखों वाली, गुलाब की पांखुड़ी जैसे गालों वाली, गुलाब जैसी होठों वाली, मोतियों की दंत पंक्तियां वाली, सुंदर गुफा की तरह टोड़ियों वाली, लटकाते लोलायमान कर्ण वाली, बादल जैसे बालों वाली, उस बाल पर रखे हुए राज मुकुट को धारण करके राज राजेश्वरी बनने वाली, उस मुकुट में पन्ना, हीरा, नीलम, मानक, मोती, पुखराज आदि विभिन्न रत्न और उपरत्न जड़े हो, उन रत्नों के प्रकाश से 14 भुवन प्रकाशित होते हो। एक हाथ में अभय मुद्रा देख के 14 भुवन के लोगों को मनुष्य, इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, कुबेर, नारद आदि ऋषि, अष्ट वसु, दिक्पाल, अश्विनी कुमार और मेघादि देवता, यक्ष, किन्नर, किंपुरुष, गरुड़, महोरग, राक्षस आदि असुर दानवादियों को आशीर्वाद देती हो। एक हाथ में अंकुश को धारण करके दुष्टों को वश में करती हो। एक हाथ में पाश को धारण करके समृद्धि, सुख, शांति, शक्ति, सिद्धि को आकर्षित करती हो। तीसरे हाल में बिजोरा फल को धारण करके सामने आए हुए सभी लोगों को मनोवांछित फल प्रदान करती हो। हाथों में खनकती चूड़ियों से अपनी सुहाग का महिमा बताती हो। पैरों के पायल के घुंघरुओं के आवाज से चारों दिशाओं में आनंद और आह्लाद फैलाती हो। जिसके आंखों के काजल में अनेक प्रकार की औषधि होने से उस आंख की सुंदरता को रति, रंभा, उर्वशी, मेनका, तिलोत्तमा आदि भी वर्णन नहीं कर सके, ऐसी रूप धव्य धरा धारण करती हो। अपने नथनी में लगी हुई हीरे के प्रकाश से समुद्र में जाने वाले जहाजों को मार्ग दिखाने वाली हो। अपने पैर में पहरे हुए पायल के छनकाट से दुखी लोगों के मन में सुख उत्पन्न करने वाली हो। अपने एकमात्र मुस्कान से सभी भक्तों का मंगल करने वाली, अपने अट्टहास से दुष्टों का नाश करने वाली, क्षण मात्र में विश्व का कल्याण करने वाली, अपने हाथ के आशीर्वाद से दरिद्र को राजा और रंक को चक्रवर्ती बनाने वाली, अपने दिव्य सिंहासन पर बैठ करके 1,50,50,120 देवताओं से सदा सेवा प्राप्त करने वाली, इंद्र, चंद्र, अग्नि, वरुण, वायु, शिव, ब्रह्मा, महेश, विष्णु समस्त देवता चरण में गिर के नतमस्तक होने के कारण मस्तक रगड़ रगड़ के मां का, जिसका पैर सूर्योदय की लालिमा की तरह लाल हो, ऐसे दिव्य चरण वाली, अपने राम के हाथ के सारंग पाणी धनुष की तरह, अर्जुन के हाथ के गांडीव धनुष की तरह अपने बोहों को टेढ़ा करके शत्रुओं को क्षण में जला के भस्म करने वाली, एक क्षण में ग्रहों को उनकी व्यवस्था में जाने की आज्ञा देने वाली, सूर्य को उदय होने की आज्ञा और चंद्र को अस्त होने की आज्ञा देने वाली, जीवों की जन्म कुंडली के ग्रह दशाओं को पल में बदलने की ताकत रखने वाली, समस्त नवग्रह जिनके चरण में पड़ के ग्रह दशाओं की शक्ति प्राप्त करते हो, ऐसे ग्रह नायिका, शक्ति नायिका, सिद्धि नायिका, दिव्य नायिका, महानायिका, लाल चुंदरी धारण करके मैं अपने लालों को, अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, ये संदेश देने वाली, दिव्य श्रृंगार वाली, दिव्य रूप वाली, दिव्य शक्ति वाली, दिव्य सिद्धि वाली, नारद, भृंगी, तुम्बरू आदि वीणा से गान बजा के जिसका सदा स्तुति करते हो, ऐसे दिव्य गान वाली, अगस्त्य, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज आदि सप्त ऋषि सदा जिनके चरण में स्तुति करते हो, ऐसे दिव्य स्तुति प्राप्त करने वाली, कुबेर आदि देवता जिसके चरण में आके भीख मांग के ले जाके खजानेदार बनते हो, ऐसे समृद्धि बांटने वाली, कार्तिकेय आदि देवता आके शक्ति ले जाके देव सेनापति बनते हो, ऐसे सेना को धारण करने वाली, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न आदि विश्व के मर्यादा पुरुषोत्तमों को प्रकट करने वाली, कृष्ण आदि 10 अवतारों को धरती में आके शुभ करने के लिए प्रेरणा देने वाली, समस्त जगत का मंगल करने वाली, चींटी से लेके पहाड़ तक, हाथी से लेके पतंग तक सभी जीवों की रक्षा करने वाली, सर्व सौंदर्य वाली, सर्व स्वरूप वाली, सर्व रूप वाली, जिसकी काया से बाहिने तरफ
लक्ष्मी प्रकट हुई हो, जिसकी काया से दाहिने तरफ सरस्वती प्रकट हुई हो, बीच में खड़ी हो के ससामर रमावाणी सव्य दक्षिण से बिताए नमः। चावर डोल के लक्ष्मी सरस्वती खड़ी हो, बीच में राज राजेश्वरी की तरह खड़ी हो के सकल सुख को प्रदान करने वाली, जिसकी चुंदरी में आकाश के सभी तारे जड़े हों, जिसके शरीर में विश्व के सभी शुभ लक्षण भरे हों, जिसके सामने 1,20,50,120 देवता सेवा में हाथ बांध के खड़े हों, जिसके चरण के दर्शन करने के लिए विश्व के सभी जीवात्मा तड़पते हों, जिसकी एक कृपा दृष्टि पड़ने के बाद 81 करोड़ जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हों, ऐसी कृष्णगिरी वाली पद्मावती माँ के श्री चरण को जो नमस्कार करके प्रणाम करता है, उसका जीवन सकल मंगल, सकल सौभाग्य, सकल कल्याणकारी, जीव जगत में आनंद प्रदान करने वाला हो जाएगा। ऐसी माँ को प्रणाम करिए।